नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सबसे पहले सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है। कैसे हैं वे भगवान श्री कृष्ण, उनके स्वरूप के संबंध में चर्चा की गई है। कैसा है उनका स्वरूप? सत चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान में सत है, चित है, आनंद है। या यूं कहें कि भगवान ही सत है, वही चित है, वही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का ऐसा स्वरूप है, वही एकमात्र सत है, वही एकमात्र चित्त है, वही एकमात्र आनंद है। भगवान में और हम जीवों में बस एक बात की समानता है। भगवान सत्य स्वरूप हैं, वो त्रिकाल सत्य हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। तो मध्य में तो है ही जो त्रिकाल सत्य है। सृष्टि से पूर्व भी हैं, सृष्टि के लय हो जाने के बाद भी हैं, और मध्य में तो है ही। हम लोग आज हैं, आज से 100 साल पहले थे? 100 साल पहले पता नहीं थे कि नहीं थे। अगर होंगे तो किसी और रूप में होंगे, कौन जानता है? नहीं जानते। हो सकता है कोई ऐसे सद्गुरु मिल जाए जो हमारे पूर्व जन्म के बारे में बतला जाए, लेकिन वो बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। हमारा सामर्थ्य नहीं है हम जीवों का कि हम अपने से अपने पूर्व जन्म के बारे में जान जाएं। तो हम लोग त्रिकाल सत्य नहीं है, हम लोग केवल वर्तमान सत्य है। वर्तमान में जब तक है तब तक है, न पूर्व में थे न बाद में रहेंगे, लेकिन इस पर त्रिकाल सत्य है। भगवान चित्त स्वरूप है। सांख्य शास्त्र में जो 24 तत्वों का वर्णन आया है उसमें एक चित्त तत्व की बात की गई है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हम लोगों के अंदर चित्त है, भगवान में भी चित्त है। तो भगवान भी चित्त स्वरूप है और हम लोगों में भी चित्त है। बस इसी बात की जो है हम लोगों में समानता है, और यही चीज भगवान के समीप हम लोगों को पहुंचा देती है। भगवान चित्त स्वरूप है और हम लोगों में भी चित्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। या देवी सर्वभूतेषु चित्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब भगवान पुरुष विशेष होते हैं तो चित्त स्वरूप होते हैं, जब वह स्त्री विशेष होते हैं तो चित्ती स्वरूप हो जाते हैं। चित्ती रूपेण संस्थिता, इस बात की समानता है। भगवान आनंद स्वरूप है, तो ऐसे स्वरूप की प्रार्थना की है व्यास भगवान ने। सच्चिदानंद रूपाय, तीन स्वरूप बताया। भगवान का स्वरूप तो बड़ा दिव्य है भाई। भगवान का कर्म क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार करते हैं। यही भगवान का कर्म है, यही उनका कार्य है। तो ठीक है,
भगवान का ये स्वरूप है, भगवान का ये कर्म है, हमें क्या मतलब है भगवान में? ठीक है, हमें क्या मतलब है? कहा नहीं, मतलब है। क्या मतलब है भाई? कहा हम लोगों के अंदर, हम जो मनुष्य हैं, हम जो जीव हैं, हम लोग त्रिताप से ग्रसित हैं। 3 ताप हैं, जिन 3 तापों से हम परेशान होते हैं, उन 3 तापों का शमन वही भगवान कर सकते हैं। इसलिए उन भगवान की हम लोगों को आवश्यकता है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप। तो इन 3 प्रकार के तापों को भगवान मिटा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। व्यास भगवान यहां पर यह भी लिख सकते थे, श्री कृष्णाय अहम नमामि, श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ग्रंथ जब उन्होंने लिखा तो अकेले ही तो थे, अकेले के लिए लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने वयम पद का प्रयोग कर दिया, अहम की जगह पे वयम का प्रयोग कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? कहा कि भाई देखो, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह व्यक्तिगत रचना नहीं है, यह केवल मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, यह मैं समष्टि के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इस शास्त्र की मैं रचना कर रहा हूं, और समाज तक यह शास्त्र पहुंचेगा। इसलिए हमने श्री कृष्णाय वयं नमः, शुक्रिया भगवान की प्रार्थना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं, ऋषि लोग बैठे हैं। उन ऋषियों में शौनक जी महाराज, जिनको सभी ऋषियों ने अपना प्रतिनिधि बनाया हुआ है, वे शौनक जी कैसे हैं? तो कथा अमृत रसास्वादः, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में बड़े ही कुशल है। कथा अमृत रसास्वादः कुशलः कह शौनकः, कथामृत के पान में बड़े कुशल हैं। ऐसे शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। यह सूत जी महाराज, कथाएं तो हम लोगों ने बहुत सुनी, अब कथा का सार तो एक बार बतलाइए। सूताख्याहि कथासारम, एक बार कथा का सार बतला दीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान महामाया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस तरह से मानव के अंदर बढ़ेंगे, और हमारे अंदर जो माया है, मोह है, ममता है, वो किस प्रकार घटेंगे। इस भयंकर कलयुग में प्रायः मनुष्य जो है असुर भाव को प्राप्त होता जा रहा है। ऐसे लोगों के कल्याण का सबसे बड़ा साधन क्या है? चिंतामणिर्लोक सुखम सुदद्दो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम
चिंतामणि एक रत्न है। जिस व्यक्ति के पास वह चिंतामणि हो, उस व्यक्ति के चिंतन में जो भी वस्तुएं सामग्रियां आएंगी, चिंतामणि उन सामग्रियों को पूरा कर देता है, आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, लोक के सुख को वह उपलब्ध करा देता है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, और कल्प वृक्ष की भी यही विशेषता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो कामना करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो गुरु योगियों को भी जो वैकुंठ दुर्लभ है, वह वैकुंठ गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त करा दिया जाता है। और ऐसे ही आप हम लोगों के गुरु स्वरूप हैं। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, ऐसा आपका ज्ञान है। आप कृपा करके हम लोगों को कथा का सार तत्व बताइए। तब सूत जी कहते हैं, प्रेते शौनक चित्ते ते यतो वच्मे विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी महाराज, आपका हम में बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है आपकी हमारे प्रति, इसलिए मैं आपको विचार पूर्वक संसार का जो भय है उस भय को समाप्त करने वाला जो ज्ञान है वह मैं आपको प्रदान करूंगा। सावधानतया शृणो, सावधानी पूर्वक सुनिए। और यह आग्रह हमारा भी आप लोगों से है कि आप लोग भी बड़े ही सावधानी के साथ सुनिएगा। कहा काल रूपी सर्प से मानव ग्रसित है, खाया जा रहा है। ऐसे काल रूपी भय को समाप्त करने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कलौ कीरेण भासितम भगवान सुखदेव ने कलयुग के प्रारंभ में परीक्षित जी को सुनाया था। और इस भागवत के सिवाय कोई ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य के मन को शुद्ध कर सके। एतस्माद् परम किंचिद मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो व्यक्ति के मन को शुद्ध कर सकता हो। हे शौनकादिक महर्षियों, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने को उद्यत हुए, कथा श्रवण कराने लगे, उसी समय स्वर्गलोक से देवता लोग सुंदर पात्र में अमृत लेकर के उस कथा के पंडाल में उपस्थित हुए। जहां कथा हो रही थी वहां उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, हम लोग यह सुधा कुंभ लेकर के आए हैं। हम लोगों ने सुना है कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग इनकी मृत्यु को समाप्त करने के लिए, ताकि इनकी मृत्यु ना हो, यह सुधा कुंभ लेकर के आए हैं। यह अमृत परीक्षित जी को पान करा दिया जाए। अमृत का फल है कि व्यक्ति मरता नहीं है, तो ब्राह्मण की शाप मिथ्या हो जाएगी। सुखदेव जी सुनते रहे, सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा।
देवताओं ने कहा कि महाराज एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, विनिमय कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, सुधा कुंभ लेकर के परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम, और कथा रूपी जो अमृत है हम लोगों को पिला दीजिए। यह जो सुधामृत है, यह जो अमृत है, यह अमृत तो परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा रूपी जो अमृत है वह कथामृत हम देवताओं को पिला दीजिए। इस बात का व्यापार हो जाए। सुखदेव जी ने विचार किया, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान,